पाकिस्तान में जो सियासी अशराफिया है उसकी वफादारियों का तब्दील होना ये अब हमारे यहाँ एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बन चुका है। 16-16 करोड़ रुपए तक की ऑफर है और यानी इतना बड़ा लालच है कि उसका इनकार करना भी बड़ा यानी मजबूत ईमान की इलामत होनी चाहिए बंदे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दील होती हुई हुकूमत, तब्दील होते हुए पाकिस्तान के सियासी हालात और तब्दील होती हुई सियासी वफादारियाँ। पाकिस्तान में जो सियासी अशराफिया है उसकी वफादारियों का तब्दील होना ये अब हमारे यहाँ एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बन चुका है। यानी किसी महज़ब सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में ये चीज़ सबसे आखिर में काबिल कबूल हो सकती है अगर कभी हो, लेकिन हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल नॉर्म बन चुका है। आपके सामने एक मुख्तसर फहरिस्त रखते हैं गुज़श्ता 3-4 इंतखाबात में किसने कब कब सियासी वफादारी तब्दील की और कहाँ कहाँ किस किस जमात को की पीठ में छुरा घोंपा। उमर अयूब खान साहब आज माशाल्लाह इमरान खान साहब के वो फेस हैं। ये 2002 में PMLQ में थे, 2002 के बाद 2013 में ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और 2013 के बाद जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून का ज़वाल है तो इन्होंने उभरती हुई जमात जिसका सूरज तुलू हो रहा था तहरीक इंसाफ 2018 में, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब 2002 से 2007 तक कौफ लीग में थे, 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून में थे, हर दौर में वजीर चलते आ रहे। 2018 में जब तहरीक इंसाफ का सूरज तुलू हो रहा था तो ये PTI में शामिल हो गए। रियाज फतेहाना साहब कौफ लीग में थे, 2018 में तहरीक इंसाफ में आ गए। ख्वाजा शिराज महमूद साहब 2002 में कौफ लीग, 2008 में कौफ लीग, 2018 में तहरीक इंसाफ। साहबजादा महबूब सुल्तान साहब इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, 2002 में कौफ लीग, 2008 में कौफ लीग, 2018 में तहरीक इंसाफ। और मखदूमज़ादा बासित बुखारी साहब जिनके माशाल्लाह बड़े चर्चे भी हैं इस वक्त। बासित बुखारी साहब 2002 कौफ लीग, 2013 नून लीग, 2018 आज़ाद मुंतखब हुए थे लेकिन फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। गुलाम बीबी भरवाना साहिबा 2002 कौफ लीग, 2008 कौफ लीग, 2013 नून लीग, 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खैर इनको एक ये भी एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की उन चंद खवातीन में से एक हैं जो जनरल इलेक्शन पर मुसलसल 4 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट करके कामयाब हुई, रिजर्व नहीं जनरल सीट पर। इसके बावजूद इनको सियासी वफादारियाँ तब्दील करना पड़ रही हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब 2002 कौफ लीग, 2013 नून लीग, लेकिन MNA नहीं बन सके थे 2018 तहरीक इंसाफ में। सरदार जाफर लगारी साहब कौफ लीग में 2002, 2013 में भी कौफ लीग, 2008 में कौफ लीग, फिर 2013 में नून लीग और 2018 में तहरीक इंसाफ। ये उन शख्सियात में से कि जिनकी सियासी वफादारियाँ बदलने की तारीख इंतहाई शर्मनाक रही है। आमिर लियाकत हुसैन साहब MQM लंदन के साथ आज फिर वो लंदन की तरफ कभी झुकाव 2002 में, 2002 से 2007 तक वज़ीर मुमलिकत में रहे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, 2018 में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। नूर आलम खान साहब पीपल्स पार्टी में थे 2008 से 13 में, 2018 में तहरीक इंसाफ में। और अब लेकिन इनको खैर ये क्रेडिट जाता है बहरहाल कि इन्होंने इमरान खान की डूबती कश्ती में से छलांग नहीं लगाई, बल्कि इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज जब सवा नेज़े पर था तो ये आज से 1.5-2 साल पहले से ही इख्तलाफ कर रहे हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से और पॉलिसी से, जो कि एक जमहूरी एक्सरसाइज है। वो इन्होंने निस्बतन बेहतर किरदार का मुजाहरा किया है बाकी के लोगों के। नवाब शेर वसीर साहब जो अभी छोड़ रहे हैं, 2008 से 13 में पीपल्स पार्टी में थे, 18 में तहरीक इंसाफ में। इसी तरह से रमेश कुमार साहब नून लीग में थे पिछले दौर में, फिर तहरीक इंसाफ में इस दौर में आ गए। आसिम नज़ीर साहब 2002 कौफ लीग, 2008 कौफ लीग, 2013 नून लीग, 2018 तहरीक इंसाफ। अयाज अली शराजी साहब 2002 कौफ लीग, 2008 कौफ लीग, 2013 नून लीग, 2018 पीपल्स पार्टी। अहमद हुसैन ढेर साहब जो अभी इस वक्त बदल रहे हैं पैंतरा, नाजिम थे यूनियन काउंसिल मुशर्रफ दौर में, 2008 में MPA पीपल्स पार्टी, 13 में PMLN में शमूलियत इख्तियार की, 2018 में तहरीक इंसाफ में। और राजा साहब के बड़े आज के लतीफ़े भी मशहूर हुए हैं। 2016 तक पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, उसके बाद फिर
पीपल्स पार्टी को काफ़ी बुरा भला कहकर इमरान खान साहब के साथ शामिल हो गए। एक तवील फहरिस्त इसके अलावा भी है। मैं पहले मेरे नाम लेना, बाकियों के नाम ये जो कैबिनेट में मौजूद लोग इनके नाम तो आगा सैयद रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रुकने कौमी असम्बली मरकजी रहनुमा कराची से MNA, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान हुकूमत पंजाब। चौधरी जाफर इकबाल साहब साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जी आगा साहब, अब आपसे शुरू करते हैं। मैंने तो सारे नाम गिनवा दिए, अब इतना 342 के माने माशाल्लाह सबके ऊपर ही तमके लगे हुए। मैं सारे नाम तो नहीं बता सकता था, लेकिन एक सियासी वर्कर के तौर पर आपको लगता है कि सियासी वफादारियां इस आज के सिनेरियो को अगर हम एक तरफ रखते हैं, क्यों इसको भी रखें? नहीं, इसमें तो बात करेंगे, इसको भी रखें, लेकिन जो ट्रेंड है सियासी वफादारियां बदलने का, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं देखें आपको एक बात बताऊं, मज़ा जब आता है कि जैसे आपने नूर आलम की बात की, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि नूर आलम बनिस्बत काफ़ी लोगों से बेहतर था कि उसको जब समझ आई उसने कहा कि गलत है तो गलत है, और असेंबली में और अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। एक पॉलिटिकल वर्कर का काम भी ये है कि लकीर का फ़कीर ना बने। हम पॉलिटिकल लोगों का क्या टारगेट है? यही है ना कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, आवाम की फलाह व बहबूद करें, और उसमें अगर आपको जहाँ पर भी चीज़ नज़र आए वहाँ आपको बात करनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस टाइम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून छोड़ दें? जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 23 साल जो स्ट्रगल किए, और आप जैसे बहुत सारे लोग जो उनके नाकदीन थे और वो अभी तक बेचारे कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज से, जब आपके नजीब हारून साहब ने कहा कि 23 साल इस पार्टी को मैंने दिए हैं, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, जितना इमरान खान ने टाइम दिया उतना मैंने टाइम दिया, उसने एज ए चेयरमैन दिया, मैंने एज ए बानी रुकन फाउंडर मेंबर दी, सही पेडिग्री है। और वो कहते हैं कि जी इन्होंने नहीं डिलीवर किया, इनको चाहिए कि स्टेप डाउन करें। और तो क्या आपने आपके जो वो डब्बू मिनिस्टर हैं फेडरल ये इंफॉर्मेशन के, उसने कहा अपनी औकात, आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ औकात चमचों की है, यहाँ औकात इन किस्म के चाबलूसों की है। तो फिर किस तरीके से ये जो क़ियादत जितनी भी है वो फिर जब इन जैसे चाबलूसों के बीच में रहेगी तो ना मुल्क का भला हो सकता है, ना अवाम का भला हो सकता है, ना जमहूरियत का भला हो सकता है। चाहिए ये कि इन जैसे लोगों को जो हिम्मत करते हैं और बात करते हैं, इन जैसे लोगों की मीडिया पे आप जैसे लोगों को भी चाहिए। और मुझ जैसे, बेशक मेरा लाख सियासी इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ से, लेकिन मैं कहता हूं कि नजीब हारून ने एक अच्छी बात की है और उसको समझ आ रही है। बेशक वो थोड़ी देर के लिए गलत भी हो, थोड़ी देर के लिए वो तहरीक इंसाफ के वर्कर भी उसको ना एक्सेप्ट करो, लेकिन जुर्रत का मुजाहरा किया, उसने अपनी बात कर दी। सही, आप आके एज ए लेकिन वो आगा साहब, वो नजीब हारून उन पीटीआई के लोगों से 1000 दर्जे बेहतर है कि जो इस वक्त इमरान खान की पार्टी को मुफाद के तहत उन्होंने तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी छोड़ नहीं रहे। नहीं, वो पार्टी में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, देखें क्या फर्क पड़ा उसको, उसकी नजीब हारून की बेटी टीवी नहीं देखती, नजीब हारून का बेटा टीवी नहीं देखता, नजीब हारून के रिलेटिव या नजीब हारून का फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या आपने कौन से उसको लकब दिए हैं, कौन से तमगे दिए हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि जिस किस्म के जिस तरह का मुंह उस तरह का थप्पड़ इस मुल्क में और इस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी ही रीत के कायल हैं, इसलिए आप लोग बंदे तोड़ रहे हैं। हम कोई नहीं तोड़ रहे हैं। देखें, मैं आपको दोबारा अगेन कहूँ, अगर कोई समझता है कि ये जो 12, 13, 15 लोग सामने आए, मैं आप जिस मर्जी को बिठा लो, मैं लिख के देता हूँ, हम इनके वोट नहीं कास्ट कराते हैं, इसके बगैर भी आप गिरे हुए हो, इसके बगैर भी आप हारे हुए हो, इसके बगैर भी आपकी हुकूमत। वो कैसे भाई? अगर ये 15 लोग वोट ना कास्ट करने जाए इमरान खान के खिलाफ तो फिर कैसे? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चलो इनसे नहीं कास्ट कराते हैं और 45 लोग कास्ट करा। मैं आपको 7 इस टाइम कैबिनेट के मेंबर राजी हैं। हाँ, नहीं, उनमें से तो एक तो कॉफ लीग के हो गए, 2 कॉफ लीग के हो गए, लेकिन अब वो आप उनके देखें मेरी बात सुने ना, बात फिर वही है, कैबिनेट के मेंबर 7 इस टाइम तैयार बैठे हैं, जो ऐसे इत्यादियों के हो गए ना। नहीं, इत्यादियों के बगैर जो खान साहब के
मैं हल्फिया, मेरे पास भी फोन आया कैबिनेट मेंबर के। मैं आपको दोबारा अगेन कह रहा हूं कि ये देखें, मेरी बात सुने। आज खान साहब मालाकंड में स्पीच कर रहे थे, कहां से लग रहे थे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है, कहां से लग रहे थे कि वो 23 साल स्ट्रगल करके जिस जगह पे, या मैं ये सोच रहा हूं कि जो बीज खान साहब बो रहे हैं वो काटेगा कौन? तो बीज तो आप भी तो देखें, मेरी बात सुने, मेरी दरार डालना पार्टी मेरी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप नेशन में जो चीज बो रहे हैं ना वो बहुत गलत है। अगर वो गलत है तो जमीर फरोशी कैसे ठीक हो? मैंने कब कहा कि जमीर फरोश सही है या जमीर फरोशी के लिए मैं किसी को जस्टिफाई, मैं कह रहा हूँ आप देखें, ये जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना कि यार वो आदमी गलत काम कर रहा है तो इसलिए देखें, ये दोनों गलत है ना। तो मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा है। सही है। आप देखें, आप शुरू से बयानात देखें कि 10 लाख लोग आएंगे, हम ये कर देंगे, क्या ये स्टेटमेंट जो इस टाइम प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट ही जो शेख रशीद और फवाद चौधरी दे रहे हैं, क्या वजीर आजम के लिए ये बेहतर है? क्या इस मुल्क के लिए बेहतर है? क्या जमहूरियत के लिए बेहतर है? नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे बताएं ना। देखें, इस टाइम एक आप बैठे हैं, एक मैं बैठा हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, लेकिन क्या इस प्रोग्राम के तहत आप बहुत सी चीजों को लेके नहीं चलेंगे? इस गवर्नमेंट में होते हुए जिस किस्म की जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से लग रहे हैं कि ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं। ये इमरान खान के खैर ख्वाह नहीं है, ये आपकी खैर ख्वाही कर रहे हैं। नहीं सर, ये आपका काम आसान होगा ना। हमारे काम क्या आसान करेंगे? हमारा काम इसलिए आसान है कि आज अगर मालाकंड में वजीर आजम खड़े होते हैं कि कहते हैं कि जी ये जो 55 रुपए तेल घी महंगा हुआ है ना, ये कल से नहीं महंगा होगा, मैं इसका नोटिस ले रहा हूं और ये नहीं होगा। और वजीर आजम कहते हैं कि जी रमजान के लिए हमने आपको ये पैकेज दे दिया और ये पैसे हर रमजान तक उनको वज़ीर आज़म आप रहने तो देंगे ना? आप तो 1 अप्रैल के बाद रमजान शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह ये जो 3.5 पौने 4 साल पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो जुल्म और बर्बियत का और ये अजाब से हम इंशाल्लाह इनको फारिग करेंगे। रमजान पैकेज आप लाएंगे। रमजान में सर रहमतों का महीना होगा और इंशाल्लाह ताला रहमतें आएंगी। मैं और आप यहाँ पर बैठ के इस पे बात करेंगे। जाफर भाई, ये जो लोग पार्टियां बदल रहे हैं, आज बदल रहे हैं, मैंने तो इसलिए तारीख रखी ताकि हम आज के ऊपर बात ही नहीं करें, हम तो जनरल एक जो ट्रेंड है पाकिस्तानी सियासत में, और फिर जो आज पार्टियां बदल रहे हैं, क्या ये इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को छोड़ के क्या ये नफली इबादत कर रहे हैं हमारे सियासतदान? ये कोई इबादत समझ के ये सारा काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। देखिए, बतौर एक सियासी कारकुन और एक पाकिस्तानी के जो भी लोग अपनी वफादारियां बदलते हैं, चाहे वो सियासी जमातों के अंदर हों या वो किसी इदारे के तनख्वाहदार हों जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता, वो खैर ख्वाह नहीं है, ना मुल्क का, ना कौम का, ना किसी का, ना अपनी जात का। जहां तक तहरीक अदम एतमाद की बात है, तहरीक अदम एतमाद वो बिल्कुल भी आप उसकी फिक्र ना करें कि ये लोग जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं वो इनकी बुनियाद पे सामने लाएंगे या टेबल की। इत्तेहादी साथ हैं, वो वोट देंगे इमरान खान के खिलाफ, वो इमरान खान का मजीद वोट उठाने के लिए तैयार नहीं है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंशाल्लाह कामयाब होगी और इमरान खान साहब घर जाए। आपने जो लंबी फहरिस्त गिनी और जो आपने सारी बात की, इमरान खान साहब अगर इतने मुफलिस थे इस बात से, तो वो पहले तो अपनी उन बातों पे कायम रहते और यू टर्न ना लेते, और वो जो जहांगीर तरीन साहब का बहुत तेज तरीन जहाज था उसे इस्तेमाल करके इन सब को इकट्ठा ना करते। और जब इकट्ठा कर रहे थे तो क्या उन्हें ये तारीख मालूम नहीं थी लोगों की? ये कल मुझे भी धोखा दे सकेंगे, कहीं और चले जाएंगे या मेरे साथ ना देंगे। फिर इमरान खान साहब का एक कौल ज़री है कि वफादारी बदलना उसे कहते हैं जब आप कमजोर पार्टी को या मुश्किल में फंसे किसी फर्द को छोड़ के आप इक्तदार की तरफ जाते हैं। अब यहाँ तो इमरान खान साहब इक्तदार में है ना, यहाँ तो वजारतें उनके पास हैं, यहाँ तो नैब की चाबी उनके पास है, यहाँ तो FIA को जिसके खिलाफ घुमाना चाहे वो उनके पास है, तो आज तो वो ताकतवर है। तो ये लोग अगर उनसे इनहराफ कर रहे हैं तो जरा इनकी गुफ्तगू सुने। अच्छा और फिर जाफर में एक ज़िमनी सवाल, जाफर साहब एक ज़िमनी सवाल, देखिए मैं अगर एक लम्हे के लिए इमरान खान साहब का MNA हूँ, सिटिंग MNA हूँ, मुझे इमरान खान
लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है या मुझे उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो मेरे पास ये जमहूरी नॉर्म्स में रहते हुए मेरे पास इख्तलाफ का तरीका यह है कि मैं अपनी पार्टी के अंदर यह आवाज़ उठाऊं कि मैंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी, लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ में कोई और है लीडर ऑफ द हाउस चाहिए। बतौर इमरान खान लीडर ऑफ द हाउस मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी पार्टी को की पीठ में छुरा घोंप कर मैं जंप करके किसी और पार्टी में चला जाऊं, ये तो जमहूरी नॉर्म नहीं है। अमीर अब्बास साहब, ये बात नूर आलम खान ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कही, ये बात इवन परवेज खटक साहब ने कही, ये बात सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कही, ये बात और 20 लोगों ने कही, और फिर इनके खुद नजीब हारून साहब ने जो कहा है, वो क्या कहा है? वो जमहूरी है ना कि जनाब इमरान खान साहब, आप पीटीआई के मंशूर के ऊपर अमल नहीं करवा सके तो आप स्टेप डाउन कर गए। तो जब उनकी पार्टी का एक रुकन, एक मेंबर कह रहा है, तो इमरान खान साहब वो पुरानी तकरीर एक आध सुन लेना अपनी, जब वो फरमाते थे कि मुझे 10 लोग कहेंगे मेरे खिलाफ गो इमरान गो का नारा लगेगा, मैं चला जाऊंगा। फिर वो कहते थे आप एहतजाज करने हैं, मैं आपको कंटेनर दूंगा। फिर वो कहते थे कि जी मैं आप सब के खिलाफ, फिर वो जितनी भी बातें उनकी सारी हैं वो निकाल लें आप। सही। और आज जिस दोराहे के ऊपर मुल्क खड़ा है, जिस दोराहे के ऊपर अवाम खड़े हैं, वहां इमरान खान साहब ना तो चोरी रोक सके, चोरी बढ़ाई उन्होंने। पहले हमने उनके पिछले दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स कम हुआ, फिर ना वो अशिया खुर्दोनोश की आप बात करें, तजारत की बात करें, बैनुल अक़वामी मामलात की बात करें, हर जगह वो फेल हैं। तो उनके अराकीन यही कह रहे हैं ना कि जनाब इमरान खान साहब बहुत होगी, अब बस कीजिए, तो दे दे इस्तीफा इमरान खान साहब। ठीक है, सही है। हसन खावर साहब, सर अगर पार्टी में से किसी को लीडर ऑफ द हाउस से इख्तलाफ है और वो कहता है कि मुझे ये पार्टी मेरी है, मुझसे है, मैं इस पार्टी से हूं, मैं नहीं छोड़ना चाहता इस पार्टी को, लेकिन मुझे लीडर ऑफ द हाउस से इख्तलाफ है, पार्टी में किसी और को लीडर ऑफ द हाउस आना चाहिए, इस तरह की जो रविश है इसको बगावत क्यों कहा जाता है हमारे यहाँ? नहीं, बिल्कुल बगावत नहीं है। देखिए, अगर कोई शख्स किसी पार्टी से उसका ताल्लुक है और वो पार्टी की क़यादत से या पार्टी की पॉलिसी से एग्री नहीं करता, तो वो बिल्कुल अपनी आवाज़ उठा सकता है। अब डिपेंड करता है कि उसकी आवाज़ में कितनी ताकत है, उसके साथ कितने लोग हम आवाज़ हैं। लेकिन एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है, 2 डिफरेंट बातें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो नज़रियाती सियासत का फुकदान रहा है, बल्कि ओवर द ईयर्स और उसमें कमी वाक़या हुई, और इसीलिए आपने देखा कि लोग इस मुल्क के अंदर सियासी वफादारियाँ तब्दील करती हैं। और अगर आज आप सिनेरियो देख लें, मतलब पीटीआई का तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि बाकी तमाम जो पार्टीज बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो एक दूसरे के ऊपर उनका नज़रिया क्या था, एक दूसरे की मुखालफत, और आज वो इकट्ठे हो गए। अब उनके वोटर पूछे, उनके अवाम पूछे कि आप हमें पिछले 30 साल से मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे एक दूसरे की बातें दिखाकर कि इनमें ये बुराई है, एक चोर है, दूसरे को जो भी कहते थे। दूसरी बात ये है कि ये एक अगला लेवल है, सियासी वफादारी तो चले इस मुल्क में एक वतीरा रहा और ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर उसके अंदर कमर्शलाइजेशन आप पैसे लेके जाएंगे, लोगों की खरीदो फरोख्त करेंगे, फिर तो बात बिल्कुल एक और लेवल के ऊपर चली जाएगी। आगा साहब लुकमा दे रहे हैं अंदर बार बार मेरे कान में, तो आगा साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये शेख रशीद साहब को कहते थे मैं चपरासी नहीं रखूंगा इमरान खान, परवेज अली साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा उन्होंने, लोटों को के बारे में। अच्छा देखिए, मैं अब सॉरी सॉरी देखिए 2 मुख्तलिफ बातें हैं। नहीं आगा साहब, आपका बात करने का हक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि एक तरफ तो सियासी वफादारियाँ चेंज करने का है, लोगों की ओपिनियन से जो ही फ्लेक्सिबिलिटी आई जो भी है उसकी अलग एक बात, लेकिन अगर आप उसको एक अगले लेवल पे ले जाएंगे, जो कि हमारे माजी के तारीख बाब रहे हैं, उनको हम दोबारा खोलेंगे और पैसे लेके जाएं और पैसे लेके लोगों को खरीदो फरोख्त करें, तो इसका मतलब ये है कि हम ये रीत रख रहे हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है
वो फिर आके चाहे पूरी हलफ देता हूँ कि पैसे किसी पूरा फ्लोर खरीद ले। वो कह रहे हैं हलफ देते हैं पैसे किसी को नहीं दिए। नहीं आपका मैं खावर भाई, मैं माजरत के साथ मैं आपसे बेहद माजरत ख्वाह हूं कि मैंने आपको इंटरप्ट किया, जो कि गलत है। मैं हलफ देता हूं कि पैसों की लेन देन नहीं हुई। ये इस पे मेरा गिरवान और आखिरत में आपका हाथ नहीं, होगा। आपने नहीं की होगी ना, किसी और ने की होगी। इन मेंबरान जो इस टाइम मेंबरान है, पैसों पे बात कहीं नहीं है। ये मैं आपको किसी ने भी इनसे बात नहीं की है। बाखुदा पैसों पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी ने भी, कोई एक बंदा ना पैसे लेने ना लेने वाला। देखें, चौधरी शुजात हुसैन की सियासत को आप माने ना, वो उसने कहा यहाँ इस टाइम ना कोई पैसा ले रहा है ना कोई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अल्फिया कुरानिया बात है, पैसों की बात नहीं है। बस ये तो ये जो कुरान पे हलफ दे रहा है, कोई सूरह यासीन पे हलफ दे रहा है, ये गलत नहीं दे रहे। ले एहसान साहब, अब तो ये कहानी और हो गई है। आगा साहब देखिए कहानी ऐसे और नहीं हो गई। आगा साहब का एक व्यू है, मोहतरम है। अब इस वक्त इनसे मैं अब क्या आर्ग्यू करूं कि मैं सही कह रहा हूं, ये कह रही है, लेकिन मैं आपको एक प्रिंसिपल की बात बता रहा हूं। अगर पैसे नहीं इन्होंने दिए या इनके लिए में नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा बुनियादी सा असूल है कि वो शख्स जो तहरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर इमरान खान के नाम के ऊपर जीत के आया है, उसकी जिम्मेदारी और उसका रोल में बड़ा फर्क है, और वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। हाँ, अगर एक आजाद रुकन है, उसने पार्टी ज्वाइन की है, फिर हम मोरालिटी की और वो बात करेंगे। लेकिन जो शख्स आया है, अगर वो सियासी वफादारी बदलना चाहता है, वो बुरा है, सारी बात अपनी जगह है। लेकिन अगर उसने पार्टी के खिलाफ वोट करना है तो फिर रिजाइन करे, जाकर दोबारा इलेक्शन लड़े, उसके बाद कर ले। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो फिर हसन पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स की जरूरत क्या है? मैं कुछ सुनवा देता हूँ अभी, ये जरा सुनवाए जी। नुसरत वाहिद साहिबा जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या फरमा रही है जी, दिखाएं। अब एक ब्रेक आपकी इजाजत से, वापस आके इसी से यही से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वापस आके जनरल साहब से भी कमेंट लेंगे। पैसे देने वाले भी कह रहे हैं हमने पैसे नहीं दिए, पैसे लेने वाले कह रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए। अब एक तीसरी कैटेगरी आ गई जो कह रही है हमें ऑफर हुई लेकिन हमने नहीं ली। अगर वो भी कुरान पे हाथ रख के कह दे कि हाँ हमने ऑफर हुई हमने नहीं ली, तो फिर क्या? एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदेद। नुसरत वाहिद साहिबा ने कह दिया है कि भाई 16 करोड़ रुपए तक की ऑफर है, और यानी इतना बड़ा लालच है कि उसका इनकार करना भी बड़ा यानी मजबूत ईमान की इलामत होनी चाहिए बंदे, और वो आप लोग ऑफर कर रहे हैं। एक तो जनरल साहब के टर्न, मैं उनसे माजरत के साथ आपको सिर्फ इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखें, बात यह है, बड़ा इजी है, बहुत आसान है। आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से, या फॉर एग्जांपल आप वाली लैंग्वेज में आता हूँ, आपको जियो की तरफ से ऑफर आती है कि किसी भी तरफ से, कि जियो की तरफ से आती है कि आप बोल छोड़ें, आप जियो में आ जाएं। ये बात आप ऑन एयर कह देते हैं, इसको प्रूफ कौन करेगा? इसको प्रूफ कौन करेगा? आप करेंगे या वो जियो वाले फिर करेंगे? इसको आप करोगे ना। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मेरे पास मेरे मेंबर आए, 18 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, बहुत अच्छी बात है। मैं वजीर आजम को झूठा नहीं बोलता, उनके उस मेंबर को झूठा नहीं बोलता, सही है। और ये हमारी बैंक जो है इनको झूठा नहीं बोलता। बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, आप इसको एक्सपोज करें। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, जो किसी भी सियासी जमात के हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं। तो मेरा काम है ना कि मैं कहूं कि मुझे फलां बंदे ने ऑफर की है, ये पैसों की बात की है, और ये लोग हैं। भाई वो कैसे, आगा साहब वो कैसे साबित करें? नुसरत वाहिद अगर साबित करें, क्या उनको अगर लिख के आपने नहीं एग्रीमेंट दिया मेरा होगा, नाम को लेना, देखें पोस्ट डेटेड चेक दिया होगा? नहीं, देखें, हम और आप एक खुदा के लिए ऐसा ना करें, इतना हम नाम माशरे को इतना ना गिराएं। इतने हमारे अगर उद्वार, इतने अगर हम मोरल हमारे इतने डाउन, और अगर हम इतने ही नीच लोग हो गए कि बात करके भी, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा ना। फिर तो नाम देना चाहिए। आप देखें, मेरी बात सुनें, मैं अगर कह रहा हूं कि जनाब मुझे इस बंदे ने ऑफर किए, तो मैं कहूंगा कि जी इस बंदे ने इस बंदे ने ये बात की है और ये पैसों की ऑफर की है, और इनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि देखें आज FIA भी इनके पास है, आज IB भी इनके पास है, आज सारे फोन रिकॉर्ड इनके पास है, आज सारी चीजें इनके पास है, आज पार्लियामेंट जैसे इदारे पे ये हमला करवा सकते हैं, पुलिस से हमें पिटवा सकते हैं। तो क्या मुश्किल काम है कि उन लोगों को इस कौम के आगे क्लियर कर दें कि जी ये वो लोग हैं जो जमीर फरोश हैं, जो जमीर खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। यही बात फवाद चौधरी साहब ने किया, जरा वो भी सुनवा दें, फिर जनरल साहब से नुसरत साहब और फवाद साहब कमेंट लेते हैं।
जनरल साहब, ये इतनी सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट, कंक्रीट स्टेटमेंट कि जी 7 करोड़ रुपए की ऑफर आई, जहाजों पे पैसे भर के आ रहे हैं, नुसरत बीबी कह रही है मुझे ऑफर हो रही है, तो भाई हुकूमत है वो तो ठीक कह रहे हैं कि हाँ आप हुकूमत में ना, हमने दिए तो साबित कर दें आप हमने पैसे दिए किसको। देखिए, मैं 2-3 वजाहतें रखूंगा। पहली बात ये कि आपने एक मवाजना किया था कि ये पार्टियां बदलते हैं, ये करते हैं। इस सिचुएशन जो आज है उसका और पिछली सिचुएशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसका कोई मवाजना है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल ये इखलाकियात का जनाजा और ईमानदारी का बिल्कुल एक ताबूत। उसकी वजह ये है कि पार्टियां इलेक्शन से पहले बदलना, जबकि पिछली असेंबली अपनी मुद्दत पर पूरी करके खत्म हो जाती है, ये तो पहले दिन से चल रहा है। मुशर्रफ के दौर के 100 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में फिरते रहे, फिर 100 लोग वही नवाज शरीफ साहब की पार्टी में भी आए। ये तो ड्रामा चलता रहता और उनको कोई नहीं कुछ कहता, वो सारे हर किसी को काबिल कबूल। फिर पीटीआई में भी आए, पीटीआई ने भी उनके लिए भी काबिल कबूल थे ये लोग। तो वो पार्टियां बदलना, वो मैं समझता हूं कि आप उनको झूठे कह रहे, जो भी कह रहे हैं, लेकिन बारसूरत उसके ऊपर कानूनन कोई गिरफ्त नहीं, कोई कानून लागू नहीं। लेकिन ये जब एक आदमी एक टिकट पे इलेक्ट होके आया है और वो इलेक्ट हुआ है एक पार्टी के पे या जो कुछ भी हुआ है, अब वो जाती तौर पे कहे जी मैं बड़ा नाराज हूं, इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं मानने को तैयार नहीं। ये सीधी सीधी बात है कि उसके जमीर को किसी न किसी तरह किसी लालच के तहत खरीदा गया, पैसा है या कुछ और। उसका जो सबूत मैं देता हूं वो ये कि पहले इन आदमियों से ये पूछें कि इनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या इनमें से किसी की कोई एक धेले की भी कंट्रीब्यूशन है। ये जो 12 लोग फिर रहे हैं पीटीआई के काम में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम में, फिर इनके अपने जमीर का काम देखें। ये राजा रियाज, ये जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल। जहांगीर तरीन जब तक उस पर करप्शन का इल्जाम नहीं था, राजा रियाज को मैंने नहीं देखा कि वो उसके पास जाता हो या कभी उसको सी ऑफ करने के लिए गया जब वो इंग्लैंड जाते थे। जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा तो सबसे आगे फूल फेंकने वाला ये बंदा। तो करप्शन इसकी जरूरत थी, करप्ट आदमी को इसने हमायत दी इसी वजह से कि यहां गालिबन आके इसका दाव लग नहीं सकता। जो तवक्कुआत थी उसको मिली नहीं। इनमें सबका यही हाल, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई ये कहना कि जनाब हम पार्टी के मंशूर से मुतमईन। लेकिन जनरल साहब देखिए, पैसा जरूर लोगों को अपनी तरफ रागिब करता है, लेकिन अगर हम र्यूट जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो पंजाब में बहुत कम हुआ है और 1.25 साल के फासले पर इलेक्शन है। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया होगा कि भाई ये तो इमरान खान, तो अगर हम इमरान खान की सीट पर रहेंगे तो हमें डबो देगा अगले इलेक्शन में। उन्हें लगा होगा कि हमें आज नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं। आज भी डूब सकते हैं, आज तो ज्यादा रिस्क है, आज तो उनके मुंह पे तो मत लग गई। अगर वो ये पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होती उसके बाद वो जाके इलेक्शन लड़ते तो बात और थी। वो तो उन्होंने पहले भी किया, राजा रियाज पहले पीपल्स पार्टी में थी, इधर आया, फिर इलेक्ट हो गया, फिर जाके वो इलेक्ट हो सकता था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस वक्त पे जो उन्होंने अपना मुजाहरा किया किरदार का, वो पहले तो उन्होंने करप्शन को सपोर्ट किया। जहांगीर तरीन के ऊपर जो केस है वो है सारे चीनी वालों का, लेकिन उस आदमी ने अपनी सियासी हैसियत भी इस्तेमाल की और उसके कई चीजों में कि गवर्नमेंट सर्कल में जो कुछ उसने अप्रूव करवाना था चीनी एक्सपोर्ट वगैरह के मामले में, उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो जहांगीर तरीन इस्तेमाल करता रहा। अब अगर पूरी कौम ने एक भुगता है इतना बड़ा चीनी का बुरहान, तो क्या उस पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी के साथ ये राजा रियाज गया था उसको जेब देता था कि करप्ट आदमी को जाके सपोर्ट करे? तो ये जेब तो फिर इमरान खान साहब को भी नहीं देता था ना कि वो इस तरह के लोगों को अपने साथ शामिल करते। जनरल साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। इमरान खान में भी ये फेलियर, मुझे पीटीआई से इस बात का कोई हमदर्दी या ये चीज नहीं है। इमरान खान हो सकता है पंजाब में अगली दफा 5 सीटें मिलें, लेकिन बात इखलाक की है कि आपने अपनी सियासत को साफ करना है। ये ड्रामा बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, ये पीटीआई में आज है कल पीएमएलएन में हो सकता है। तो मकसद ये है कि इस सियासत को कैसे ठीक करना आपने। पीएमएलएन के साथ तो हुआ ना, सरदार सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत ऐसी ही गिराई ना जरदारी साहब ने, उनके साथ तो जज लगी हुई है। पहले जिसने पैसे बांटे उसने समा टीवी में प्रोग्राम के दरमियान एक ब्रेक में तस्लीम किया कि जी पैसे मैंने जाके पीपल्स पार्टी का आदमी। कौन आगा साहब कह रहे हैं, बताएं कौन है वो सर?
मैं आगा साहब को बता दूंगा। आगा साहब मोहतरम है, जब कहेंगे मैं अच्छा जनरल साहब, मसला ब्रेक ये में बात की होगी ना, नहीं, मसला ये है कि आप देखें ना, पूरी कौम आपको सुन रही है और आप एक मोतबर शख्सियत है, आपने मेरी पार्टी का नाम ले लिया है, उस एक बंदे के चक्कर में मेरी पूरी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करें ना, वो जो बंदा है मेरी पार्टी को ना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बात सुनिए। हुक्म। आप ये ज़हन में रखें आगा साहब कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बेशुमार लोग कह रहे हैं और हम भी टेलीविजन पर सुनते भी रहते हैं, उनको भी। वो बात नहीं, असल किस्सा ये है कि पैसा इस्तेमाल होता है, आज हुआ नहीं हुआ मुझे, मेरे पास कोई सबूत नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है जी, और मुंह पे उनके सारी दुनिया उनको तुफ कर रही है, ये बगैर किसी लालच के नहीं लिया उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं। हसन खावर साहब, सर अभी लीगल ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास अपने सर्वाइवल के लिए? सर देखें, मैं पहले सिर्फ एक बात जनरल साहब की बात पे ऐड करना चाहूँगा कि देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ज़मीर बिक रहे हैं। आगा साहब कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, वो एक अलग डिबेट है। ज़मीर तो बिक रहे हैं ना। आप एक टिकट लेके आए हैं, आप उस टिकट के ऊपर जाके कह रहे हैं जी मैंने नहीं अपनी पार्टी के साथ वोट करना, तो ट्रांजैक्शन तो नज़र आपको आ रही है, पैसे हुए हैं, कोई और लालच है, क्या है, पैसे ही है वैसे बाय द वे, आगा साहब के दिल में नहीं, लेकिन अगर वो मोहतरम है वो कह रहे हैं तो ये तो नजर आ रहा है। और ये हम सियासत में क्या रीत की 1990 की सियासत को हमने दोबारा जिंदा कर दिया। बाकी लीगल ऑप्शन ये है कि मैं खुद तो कानूनदान नहीं हूँ, हमने उनको नोटिस भी इशू किया है, उनको वार्निंग भी दी है, उनका जवाब आ जाएगा तो उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई होगी और लिखेंगे भी उनके बारे में, इलेक्शन कमीशन को भी, और पार्टी भी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये है कि ये मैं गुजारिश करता हूँ इनसे कि देखें, ये सियासत जो है ये टेस्ट मैच है, आपका मुल्क आपका ही रहेगा। अगर ये आप आज पैसे खरीद के डालेंगे, कल कोई और आपसे बड़ी बोरियां लेके आएगा, आपसे बड़े ट्रंक लेके आएगा और मुल्क को खरीदने की कोशिश करेगा, तो ये जमीर फरोशी की जो सियासत है ये मुल्क को नीचे लेके जाएगी। इसमें फायदा किसी का नहीं होना, चाहे कोई राउंड, एक राउंड का अपना सोचे इसके अंदर। राइट, अच्छा ये कुछ दिखा रहे हैं जी मुझे आगा साहब, देखते नहीं छोड़िए। राजा रियाज अहमद खान साहब ने ट्वीट किया जी, मेरे पास अब तक 53 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त मौजूद है, जिसमें 8 वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत शामिल हैं जो हुकूमत छोड़ने और अपोजिशन में शामिल होने को तैयार हैं। कुछ मेरे खिलाफ बयान देने के बाद मुझे माजरत के मैसेज भेज रहे हैं। आज रात को जनूबी पंजाब से सरप्राइज़ देंगे। एक ब्रेक के बाद चौधरी जाफर साहब से बात करते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये 53 लोगों का दावा राजा रियाज साहब ने कर दिया है कि उनके पास पीटीआई के लोग मौजूद हैं, तो इनको तो सिर्फ 10 लोग चाहिए थे बाजी पलटने के लिए। अगर 53 ये आ जाए तो फिर तो कॉफ लीग, एमक्यूएम, बीएपी इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं रहती ऑपोजिशन को। मेरे बात साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की, दोबारा दोहरा देता हूँ, अदम एतमाद का वोट अपोजिशन के साथ इनकी इत्तेहादी जमातें शामिल होंगी, मिनहसुल जमात होंगी, और उनके ऊपर कोई कदगन कानूनी नहीं कि उन्हें वोट डालने से रोका जाए या उनके खिलाफ कोई ऐसी क्लास जो है उसे जिंदा किया जाए और उनसे बात की जाए। जहाँ तक इन 53 अफराद की बात है, ये वो लोग हैं जो अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, इंतखाब अगला नहीं लड़ सकेंगे पीटीआई के टिकट पे, और वो आफियत इसमें समझते हैं कि वो पार्टी बदलें। ये बिल्कुल, मैं दिल से कह रहा हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। ये सियासत धब्बा है मेरी सियासत पे, सियासतदान पे, सियासी जमातों पे। लेकिन इमरान खान साहब और अभी हसन खावर साहब जब फरमा रहे थे जमीर फरोशी का, तो 2-4 क्लिप दिखाइए इन्हें, जब वो अब्दुल जलील शरकपुरी साहब, जब वो अंसारी साहब गुजरांवाले और अल्लाह गरीक रहमत करे निशात डाहा साहब जो हैं, वो जनाब वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब से मुलाकातें कर रहे थे। जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा उनके घर मुबारकबाद देने जा रही थी कि भाई इन लोगों का जमीर जाग गया, तब ये कह रहे थे। और आज फिर इन्होंने 3-3.5 साल शेख रशीद साहब फरमाते रहे जी नून में से शीन निकल रही है, अब पीटीआई में से तो सब कुछ निकल चला है। और अगर इमरान खान साहब चाहते या उनके अंदर ये बिल थी, तो हमारे बराबर में इंडिया में ये कानून है कि अगर एक शख्स जमात बदलता है वो 5 साल तक ना टिकट ले सकेगा,
ना जिस पार्टी में जाएगा उसका कोई ओहदा ले सकेगा। तो ये बना देते कानून, बिल्कुल सही, पाबंदी लगा देते। जबरदस्त। अमीर अब्बास साहब, रमेश कुमार साहब ने आखिरी वोट जो बजट पास किया था 2018-19 का, उसका वोट भी नवाज शरीफ को दिया था। आप देखें पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू करना कि हमें इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ, या ये कमियां कोताहियां पूरी करनी चाहिए, वो करते रहे। लेकिन 2018-19 के बजट के लिए भी आज आप निकालिए हाजिरी। रमेश कुमार ने भी वोट दिया, आप जिनकी ये बातें कर रहे हैं, चलो वो तो फिर इन सब ने भी आखिरी बजट तक वोट दिया हुआ है ना, बजट की बात तो ना करें, उसमें तो फिर ये पॉइंट आपके खिलाफ चला जाता है। अच्छा मैं जरा आपको सुनाना चाहता हूँ, ये जो बिलावल साहब ने जो OIC के ऊपर, वो जरा सुने, और जो शेख साहब ने जवाब दिया भी सुने। राइट जी, ये तो नामुनासिब अल्फाज हैं जो उन्होंने, नामुनासिब अल्फाज जो देखें, एक मिनट आपने चलाया ना मेरी बात सुने, लेकिन मेरी एक बात सुने, मेरे अब्बास है, अगर आपने ये मेरे अल्फाज हज़फ किए प्रोग्राम में से, बाखुदा मैं अल्फिया आपको कह रहा हूँ, मैं आपके साथ इस एक मिनट, इस लाल हवेली की मालिका अगर वो नहीं थी तो बोलें, और अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो ये या तो ये साबित करे कि ये उसी, उन्होंने बातुमा की बात तो नहीं की ना, आप उनको, आपने पहले उनको कहा शेख साहब को कि ये इनको चपरासी इमरान खान साहब। मेरी बात सुनिए, बात ये है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक बेटा ऐसे ही अल्फाज निकाल सकता है जिस किस्म के स्टेम इसने निकाले। देखिए दोनों की वालदा हयात नहीं है, ये देखिए मेरी बात सुने, ये इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि ये उसी, हर आदमी मेरे लिए मोतबर है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जबान से हो, लेकिन जितनी घटिया बात करेगा उससे 10,000 गुना घटिया बात करूंगा। नहीं ये तो पर ये सर तो देखें, दो आपके वकार को तो जेब नहीं देगा, दो चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं देखें, मैं एक अपने उस पे आले रसूल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, और दूसरा जिस पॉलिटिकल को मैं फॉलो करूं, मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं? वह ये कौन होता है कि इस किस्म की घटिया जबान इस्तेमाल करे और इस तरह की घटिया अल्फाज बात करे? जल साहब हमें किस लिए बिठाया हुआ है? जी जल साहब, बात तो जनरल साहब आगे खराब हो रही है, बढ़ रही है ना, गल बद गई है सर, की करिए चीज बात करूं। शेख रशीद ने जो कुछ कहा मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। इंतहाई गलत लानत का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, अगर उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए उसको क्या महसूस हो। दूसरी बात यह है कि मैं आगा साहब के जज्बात की मैं तायद भी करता हूं, सराहता हूं, लेकिन एक जगह पे आके आगा साहब कंप्रोमाइज हुए। मोहतरमा की नंगी तस्वीरें किसने फेंकी थी जहाजों से, और क्यों आप लोगों ने उनके साथ किया हुआ है ये का, क्यों नहीं आपके ज़मीर जागे वहां पे? दूसरी बात ये है, ये भी ज़हन में रखें, अगर कल को हुकूमत आपको सरप्राइज दे देती है कि आप दोनों की पार्टियों में से वो बंदे निकाल के तो वहां उनको गैर हाजिर करा देते हैं, आप क्या कहेंगे? आपके जज्बात क्या हो? और मुझे शक है कि वो आपके साथ ये पता करेंगे। अच्छा, फिर मैं देखूंगा आपके बात। ये सियासत गलीज हो चुकी है, ये सियासत गंदी हो चुकी है, ये बिकाऊ माल अंदर आप ले आए अपनी पार्टियों में खुदा के लिए। जिस तरह आगा साहब अपने, या मैं जाफर को जानता हूं, जाफर इकबाल, जिस तरह ये नजरियाती हैं, ये अपनी पार्टी के लिए ये करते हैं, सारे इस तरह के नहीं है। लोग मुफादात के लिए आए हुए हैं भाई, खुदा का वास्ता है इस सियासत को ठीक करो, साफ करो। अगर आप लोगों ने हुकूमत करनी है तो इसका ढंग सीखो, अच्छी सियासत लेके आओ ताकि पाकिस्तान का कुछ भला कर सको। ये जो जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त है, ये आपकी भी हो सकती है। मुझे शक है कि जिस दिन आपकी वोटिंग होगी आपके लोग नहीं होंगे उस दिन, फिर क्या करेंगे? दुख है, उस दिन आप लोग मुंह लटका के खड़े होंगे वहां पे जिस दिन आपके अपने लोग ना वहां पहुंचे। और ये तरबिया की बात करता है ना, इसमें से भी कई शायद वापस चले जाएं और हो सकता है कुछ ना आए, लेकिन अगर आपके 15-20 लोग गायब हो गए तो आपको समझ लग जाए। राइट हसन साहब, आपका कमेंट लास्ट, ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह शेख साहब ने गुफ्तगू की, उससे पहले शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कह दिया, फिर इधर से जो जवाब आ रहा है, तो इसका तो कोई डेड एंड नहीं है। अब तो माएँ बहनें सब बीच में आ गई हैं। नहीं, देखिए माएँ बहनों की तो सियासत नहीं होनी चाहिए, शख्स जो है तयीद करेगा, और मेरा ख्याल है टेम्परेचर को भी बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ जो है देखिए मुफाद के खिलाफ है, और मेरे ख्याल में कोई मुनासिब आदमी इस बात से एग्री नहीं करेगा कि OIC के इजलास से अब मुखालफत शुरू कर दी। आप
धरना दें, मार्च करें, बात करें, वो अपनी जगह है। लेकिन ओवैसी के इजलास के खिलाफ कौन शख्स नहीं समझेगा कि ये मुल्क के खिलाफ चल रही है, तो इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मैं इस जातियात के ऊपर मैं समझता हूँ नहीं है। शेख रशीद साहब ने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में आगा साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब है किसी भी शख्स के बारे में बात करना और उनके वालदा को लेकर। लेकिन शेख साहब तो देखिए फेडरल मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, किसी का फायदा नहीं होगा। शेख साहब को तो देखिए ना, वो अगेन हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी। मैंने आपको पहले कहा है, मैंने आपसे कहा है कि अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए। लेकिन ये अगर प्रिंसिपल हम ये रखेंगे, अभी और आगा साहब ने खुद कहा कि अगर कोई ऐसी बात करेगा मैं 10 बोलना ज्यादा करूंगा, ये तो मुल्क को नीचे लेके जाएगी बात। अगर आप रिस्ट्रेन नहीं करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे तो ये मेरे ख्याल में इनका इज्तनाब करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी देखे ना पहल कर दी, जब मौलाना का नाम फजलू कहना शुरू कर दिया। आप किसी का नाम आप बिगाड़ें, फिर आप शरीयत की बात करें, अम्र बिल मारूफ आपका टाइटल है जो आपने 27 मार्च का रखा है। ये देखिए ना, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी तो ये प्रोवोकेशन शुरू कर दी ना पहले। अमीर साहब, मैं आपको फिर ये कहूंगा, एक लाइन ड्रॉ करें। सियासत के लोग, जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो सियासी लोग हैं, उनकी डिस्कशन अलग रखें। प्राइम मिनिस्टर की तो फैमिली को लोगों अटैक कर रही, जिनका ना सियासत से कोई लेना है ना कोई देना है। अभी भी जो आगा साहब की बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ कि उनकी वालदा मरहूमा का तो कुछ सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो वो लोग, अगर हम दूसरे के घर वालों की बात करेंगे फिर तो कोई एंड ही नहीं है। जिनका सियासत, जो लोग सियासत में आप उनकी बात करें, उसमें भी मुनासिब लफ्जों का चुनाव करें, ये कहता हूँ। लेकिन जो लोग सियासत में नहीं है, अब अगर कोई पता करे कि जी इनके कौन रिश्तेदार है, मेरे कौन रिश्तेदार है, बाकियों के है, जिनका कोई उनकी बात करने लगेंगे, फिर तो ये और चीज बन गई। राइट, गुड नोट पे मेरा ख्याल है आपको लगता है कि जो चलेंगे दुनिया से उनको बीच में क्यों लाए? नहीं देखें, लड़ाई आपकी मेरी आपस में हो रही है। मेरी बात सुने, जो चले गए वो चले गए, जो जिंदा है आप उनको उनका हिसाब बराबर कर लिया। क्यों भाई, क्यों? आप बात ये है कि मैं अगेन यही कहूँगा कि लाल हवेली की मालकन से अपना रिश्ता जोड़ के दिखाए। आगा साहब, जनरल साहब, चौधरी साहब और हसन खावर साहब, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।